इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आज बता रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सार्क। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सार्क, आसियान, नाफ्टा, और यूरोपीय यूनियन। ठीक है। अक्सर इसका क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में लोगों को ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है। इसका मेंबर कंट्री पूछ देता है। जिसका कम मेंबर कंट्री है उसमें मेंबर कंट्री भी पूछ देता है। जिसमें ज़्यादा है उसके बारे में नहीं पूछता, इसलिए कि 150 रहेगा तो याद रखना संभव है नहीं। तो देखिए ज़रा, तो सबसे पहले हम लोग सार्क पे डिस्कस करेंगे। ये जो सार्क है इसका फुल नेम है साउथ, लिखिएगा सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। समझ गए? सार्क का पूरा नाम क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नोट कर लिए? इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। जितना भी ये है सब में से सार्क ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसे मेंबर कंट्री भी पूछता है। देखिए या नेम क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि साउथ एशिया मतलब कि दक्षिण एशियाई का एक संघ बनाया गया। एशिया महादेश में जो दक्षिण खासकर क्षेत्र में रहने वाला जो कंट्री है उन सभी मिलकर के आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट का मतलब ये किया कि हम लोग आप लोग आपस में मिलकर के एक संस्था बनाइए जिसमें हम लोगों आप लोगों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा करेगा। ठीक है, उसमें कुछ रिबेट दिया जाएगा। साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल का पीस रहे, शांति और सद्भावना स्थापित रहे। और हम लोगों का ये जो सार्क है ये तो सब चीज़ फुलफिल हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये फुलफिल नहीं हो पाया। उसका रीजन है कि पाकिस्तान इसका कोऑपरेट नहीं करा है। क्योंकि देखते हैं पाकिस्तान अक्सर इंडिया से युद्ध कर लेता है, जबकि ये नहीं था। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसलिए बनाया कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। कोई किससे लड़ाई करेगा तो उसको शांति करेगा कि भाई तुम उससे लड़ो नहीं। इसलिए कि जब भी एक दूसरे कंट्री पे वार होती है तो लॉस तो दोनों का होगा, क्योंकि इधर भी लॉस उधर भी लॉस, चाहे हार किसी का हो जीत किसी का भी हो, लेकिन लॉस दोनों का होता है। तो इसलिए बनाया गया था। ये बनाया एस्टेब्लिशमेंट किया गया 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेड क्वार्टर जो है काठमांडू है। इसका जो हेड क्वार्टर है काठमांडू, यानी कि नेपाल में पड़ता है ये। समझ गए? इसका जो मेंबर कंट्री है, मेंबर कंट्री 8 है। तो यहाँ देखिए 8 मेंबर कंट्री है, इसलिए आपको इसका नेम याद रखना पड़ेगा। ठीक ना? यहाँ पे इसका नेम
क्योंकि 8 को नाम रखना संभव है, याद रखना। तो इसमें देखिए याद कैसे रखेंगे, तो पहले तो देखिए हमारे इंडिया के बगल में जो कंट्री है वो सब है, चाइना हालांकि इसमें नहीं है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, मालदीव है, उसके बाद काठमांडू में इसका हेड है, तीसरे नेपाल भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। ये सब 8 कंट्री है जो इसका मेंबर है, तो हम लोग को वो भी नोट करके रखना है और याद भी करना पड़ेगा। हम लोग को भी टाइम में जब एग्जाम हम दिए थे तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से कौन सा, हम लोग को टाइम में उल्टा पूछा था, इनमें से कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है, सार्क का मेंबर नहीं है, और आसियान दोनों से क्वेश्चन आया था, सार्क और आसियान दोनों से। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इसमें से 8 है, लेकिन हम लोग को पूछ दिया था इनमें से कौन मेंबर नहीं है, इसका मतलब 8 के अलावा जो भी रहा होगा, 5-6 ऑप्शन दे रखा था, उसमें से कोई एक होगा। देखिए आज दिसंबर 2015 यूजीसी नेट में क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो देखिए 8 को मेंबर कौन कौन सा है, इसका मेंबर जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, मालदीव्स, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक तो ये भी होगा क्योंकि इसका हेडक्वार्टर ही है नेपाल में, नेपाल, क्योंकि हेडक्वार्टर ही जब नेपाल में है तो काठमांडू में, तो नेपाल तो ऑब्वियसली कि रहेगा ही मेंबर। तो इस तरह से हम लोग को 8 का 8 याद रखना पड़ेगा। तो हमारे बगल में ही हो गया, देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये तो हमारे सब पड़ोसी हैं। फिर उसके बाद मालदीव्स भी एक है। तो इस तरह से याद रखें, चाइना नहीं है, आसपास में जितना लगभग सब है मेरे समझ से। बांग्लादेश, मालदीव्स, MALDIVS, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, नेपाल। अंकिता ने आई आज दिल्ली, उसका यही सिचुएशन। ठीक है, कल से आएगी। हाँ अच्छा ठीक, कल से आएगी, नोट करिए। अब देखिए नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। एक है नाफ्टा, ये समझ गए, इसका मेंबर कौन कितना है, याद रखिएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट, ये जो सार्क है, इसका फुल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसका या तो फुल फॉर्म आता है, इसका फुल नेम क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर क्या है, काठमांडू नेपाल में है, इसका मेंबर काउंटिंग कितना 8 को, और इसके नेम भी याद रखना पड़ेगा विथ नेम, क्योंकि जिसमें 10 के अंदर में रहता है उसका नेम भी पूछा जाता है मेंबर काउंटिंग, जिसमें ज़्यादा होता है। क्या जैसे सार्क का हम बताएं ना कि जैसे कि जो साउथ एशियन, जो एशिया महादेश में जो साउथ एरिया में जो कंट्री है सब इसलिए सेटअप किए कि आपस में हम लोग को पीस रहे, शांति सद्भावना बना रहे, आपस में हम लोग को लड़ाई झगड़ा ना करे, हम लोग अपने ट्रेड को बढ़ावा देंगे, ये सब इसको मतलब आपसी मतलब कोऑपरेशन के लिए मेन इसका मोटिव समझिए, आपसी कोऑपरेशन, चाहे कोऑपरेट जिस तरह से करे, चाहे लड़ाई झगड़ा से करे,
एक दूसरे को कॉर्पोरेट फाइनेंस के रूप में करे, इस तरह से कॉपरेशन के लिए ये बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोगों को यूजीसी नेट में सिर्फ इतना ही आता क्वेश्चन, इसके अलावा अभी तक कुछ आया नहीं है क्वेश्चन। इसका मेंबर कंट्री कौन है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कब है, इसमें मेंबर कंट्री कौन है कौन नहीं सा है। ठीक है, इतना इसका ये आता है। आप देखिए नाफ्टा है, NAFTA। देखिए नाफ्टा का फुल नेम होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या समझे, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यह था 1 जनवरी 1994। ये सब जो आया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब जो इसका मेंबर कंट्री है ना, ये जो अक्सर बनाया डेवलप कंट्री बनाया था। ठीक ना, ये जो डेवलप कंट्री बनाया था, इसका मोटिव ये था कि हम लोग आपस में जो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें क्या रहेगा, देखिए क्या लिखा हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहे, किसी प्रकार का बैरियर नहीं, किसी प्रकार की रुकावटें नहीं रहेगी, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया। इसका देखिए मेंबर कंट्री जो है, इसका टाइप है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये टाइप्स में लिख लीजिएगा। टाइप्स का मतलब समझिए किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, यानी कि क्या किया था, हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सोचता है, तो जो भी डेवलप कंट्री था आपस में क्या बोला कि हम लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाइए जो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक दूसरे को कॉपरेशन करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 कंट्री मिल करके ये क्या बनाया, नाफ्टा बनाया। इसलिए हालांकि साप्ता भी बन गया, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बन गया, लेकिन साप्ता हम लोग को सिलेबस में है नहीं। ठीक है, साउथ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन गया है, तो उसको नाम लिख करके सिर्फ फुल फॉर्म लिख करके छोड़ देंगे। कभी में भी अगर फुल नेम आ गया तो समझ गए, नाफ्टा समझ गए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 1 जनवरी 1994 को आया, टाइप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मेंबर जो कंट्री है, मेंबर कंट्री है आपको मैक्सिको, कनाडा और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साप्ता का भी फुल फॉर्म सिर्फ लिख लीजिए। F है, पर इसको नोट कर लीजिए, तो नहीं दिखाई देगा। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। का नाम समझ गए,
नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या था? फ्री ट्रेड, और यहाँ पर फ्री ट्रेड एरिया कर दीजिएगा, ट्रेड एरिया है, एग्रीमेंट तो ये होगा इसका फुल नेम, इसको एरिया कर लीजिए, जैसे यहाँ पर एरिया है ना, यहाँ पर एरिया कर दीजिए, ये ठीक है फुल फॉर्म, इसको एरिया कर दीजिएगा। हाँ, विदाउट टैक्स है, मतलब फ्री ट्रेड का मतलब सिर्फ टैक्स ही नहीं, टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर दोनों है। जैसे होता है ना कि हम लोग आपस में आगे बढ़ने के लिए कंट्री में एक आपस में समझौता कर रही है कि भाई तुम हमको सहयोग करना, हम तुमको सहयोग करेंगे, जो भी ड्यूटीज वगैरह है उसको रिस्ट्रिक्शन को कम कर देना, रिमूव कर देना, जो लिमिटेशन है अनलिमिटेड लिमिटेशन है उसको रिमूव कर देना, एक कोई लिमिटेशन लगा देना हल्का फुल्का, क्योंकि हल्का फुल्का तो रूल्स रेगुलेशन रहेगा ही, नहीं तो लॉस ही हो जाएगा, तो उसको बोला गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी को बोला गया फ्री ट्रेड एरिया हो गया। ठीक, हाँ। मेंबर कंट्री मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, साफ्टा का भी लिख दिए, दी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो गया। उसके बाद बच रहा है EU लिख लीजिए, EU का नाम है यूरोपीय यूनियन, उसका फुल नेम लिख लीजिएगा, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, यूरोपीय में ही होगा, यूरोप में ही होगा, यूरोपीय यूनियन है तो बस इसमें यही रहता है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ, आसियान का पूछेगा, हाँ यूरोपियन यूनियन। EU का। अब लिखिएगा आसियान का, चूंकि ये भी बड़ा जैसे सार्क है उसी तरह ये भी है, आसियान का लिख लीजिएगा। आसियान। इसका पूरे नाम लिखिएगा आसियान का, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसका जो मोटो क्या था, वन नेशन वन विजन, वन कम्युनिटी। वन कम्युनिटी, इसका एक मोटिव था। वन विजन, वन आइडेंटिटी भी कर दीजिएगा, वन आइडेंटिटी, मतलब एक ही पहचान हो, एक ही हम लोग को समुदाय हो, ये माना जाएगा। मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट जो है, साउथ में जो दक्षिण एशियाई का संघ बनाया गया राष्ट्र का, जिसमें बोला गया कि हम लोग वन नेशन रहेंगे, वन विजन होगा, वन कम्युनिटी होगा, वन आइडेंटिटी हो गया। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, ठीक है। इसका मेंबर कंट्री है 10 है, ठीक ना। इसका मेंबर कंट्री कितना 10 है। तो देखिए तो इसका नाम में कुछ चेंजेज हुआ इसका, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा था। आइए तो सर
इसका नेम में, तो कुछ चेंज हुआ है, तो ये करंट का चीज़ है ना, तो ये थोड़ा मेंबर कंट्री 10 ये कन्फर्म है, लेकिन नेम देखें थोड़ा ठीक करके, नहीं सर्च मार्क देखना, यहाँ पर कुछ चेंजेज हुई है, सो बोले इसका मतलब मेंबर होता है ना उसमें, हाँ, तो इसलिए थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया जाएगा वो चीज़। हाँ, अभी जो लिखे हैं एशियान का ASEAN स्पेलिंग ये लिखिएगा, ASEAN एशियन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एस्टेब्लिश 8 अगस्त 1967, ठीक है। हेडक्वार्टर जकार्ता भी ठीक है, मेंबर कंट्री 10 है। नहीं, उसका नेम बोलिए ना, एक मिनट, देखिए कंबोडिया, BODIA, CAM कंबोडिया, BRU ब्रुनेई, मलेशिया भी होगा, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, ठीक है। कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसका मेंबर कंट्री है। VIET वियतनाम, नहीं बार बार नहीं, बहुत दिनों पे ऐसा होता है। होता है, जैसे आप मेंबर कभी घट भी जाता है, सब नहीं होता है, पूरे नहीं चेंज होगा, एक दो होता है, बढ़ता है घटता है, ये होता है, पूरे नहीं चेंज होता है। जैसे होता है ना, हम बता रहे हैं, जैसे भी सार्की है, तो पाकिस्तान जैसे होता है ना, वो अपना फुलफिल नहीं करता है। जैसे सब बार होता है, एक समझौता होता है सब बार कि हाँ हम लोग को आपस में मिल के रहना है, लेकिन पाकिस्तान फिर तो वही गलती कर देता है। तो वही बात है कि कुछ ऐसा मेंबर होता है जो मतलब कहता है कि नहीं हम इसका मेंबर नहीं रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है, हम अपने आप में रहेंगे। जैसे अभी देखिए, ये साउथ में सब है, बट चाइना इसका मेंबर नहीं है सार्क का, तो कंट्री पे है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड है कि आपका अपना स्वतंत्र फ्रीडम है, आप अपने आप को सोच सकते। सुनिए, कंबोडिया, ब्रुनेई, BRUNEI ब्रुनेई, इंडोनेशिया, INDONESI इंडोनेशिया, लाओस, LAOS, मलेशिया, MALAYSIA मलेशिया। हाँ, इसको याद रखिएगा, एक दो दांत देखे रहिएगा, तो होता है कि कम से कम को पता चल जाएगा कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। आज ये चैप्टर लास्ट है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा आप बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद अगले दिन बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह होगा।